वो पानी बिजली निर्माण के लिए उपयोग में ला रहा है। पहले साल 15 करोड़, दूसरे साल 16.5 करोड़, 10% से बढ़ती हो जाएगा। अब ये 20 साल का एग्रीमेंट किया। अब 20 साल का स्टेट के साथ एग्रीमेंट करके ये 15, 17.5 करके जो अमाउंट आती है, तो ये जाती है 450, 500 करोड़। वो एग्रीमेंट करके मैंने तैयार करके बोला बैंक की केस तैयार करो, और ये 450, 500 करोड़ 20 साल का इनकम है। मैंने बैंक मैनेजर को कहा कि इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो बोले साहब 150 करोड़। बोला नहीं, पावड़े उसने 200 करोड़ चाहिए। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये 20 साल के एग्रीमेंट पर 200 करोड़ एप्रन देने के लिए तैयार है। अभी हुआ ही नहीं। संडास का पानी शुद्ध किया जेआरएफ के पैसे से, दिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, एग्रीमेंट किया और पैसा एक भी खर्चा नहीं, और वो देकर एग्रीमेंट दिया बैंक को, और बैंक को 20 साल का जो इनकम है वो उसको दिया कि आपके पास जमा होगा। उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली 200 करोड़ रुपए लिए। हमारे डिफेंस की रेलवे लाइन थी, नागपुर शहर के मध्य से जाती थी, बहुत कोशिश की और 35 हेक्टेयर जगह है शहर के मध्य से, वो हमको मिल गई। दुनिया का सबसे मशहूर हिंदुस्तान का आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, बहुत बड़ा, इससे बड़ा कोई आर्किटेक्ट नहीं। उसको मैंने नागपुर लेके गया। उसने वहां एक लंडन स्ट्रीट करके स्कीम तैयार की। आपको ताज्जुब होगा, उसका टेंडर हो रहा है, उससे 3000 करोड़ रुपए बनेंगे और 550 करोड़ रुपए केवल कमाई महानगर पालिका को उसमें होगी। 550 करोड़, 3.5 करोड़ लगाए और उसमें से 50 करोड़ खर्चा, तो 500 करोड़ प्रॉफिट होगा महापालिका को, जो हम गरीब लोगों के लिए खर्चा कर सकते हैं। आप अच्छे मार्केट बनाइए, पार्किंग प्लेसेस बनाइए, उससे पैसा मिल सकता है, हॉस्पिटल बन सकता है। लखनऊ शहर है, डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से शहर के बीच में ऐसी कोई प्राइम लैंड है कि जो रिजर्व है हॉस्पिटल के लिए। बहुत सिंपल बात है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सरकार ने हॉस्पिटल को 4 FSI दिया है। अब 4 FSI में 20% कमर्शियलाइजेशन बेच सकते हैं। तो हमने नागपुर में ऐसे 8 प्लॉट निकाले। एक प्लॉट तो ऐसा है कि वहां हम लोग बिल्डिंग वही बनाएगा, एक्सरे मशीन, MRI, पैथोलॉजी लेबोरेटरी वर्ल्ड स्टैंडर्ड की, डायलिसिस मशीन, सब वही डालेगा, केवल चाबी हाथ में लाके देगा, कुछ पैसा नहीं लेगा, हम वही मालिक। केवल 20% उस प्लॉट में जो कमर्शियल डेवलपमेंट होगी 4 FSI से वो बेच देगा। उस पैसे में अत्याधुनिक हॉस्पिटल तैयार होगा। और फिर मैंने कहा महापालिका को कि जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप करो, तो डॉक्टर हेडगेवार ब्लड लेबोरेटरी और महानगर पालिका होगी, तो उसमें एक्सरे निकालना है 10 रुपए, पैथोलॉजी रिपोर्ट 5 रुपए, MRI 300 रुपए, पूरे डॉक्टर के दुकान बंद हो जाएगा सबसे, और गरीब लोगों को फायदा होगा। और ये कोई कार्यक्रम के पैसे की जरूरत नहीं है। मैं जो आपको बार बार बता रहा हूं कि आपको ऐसे अनेक उपक्रम है, गार्डन से। अब गार्डन में शुद्ध किया हुआ पानी क्यों यूज कर रहे हो? अगर एक 5 लाख का एक मशीन है, जो नाले बहते उसका गंदा पानी आपने शुद्ध किया और वही गार्डन में यूज किया, तो झाड़ के लिए कोई अच्छा पानी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उस एरिया में अगर कोई कंस्ट्रक्शन करेगा तो एक सुशिक्षित बेरोजगार हो गए, कोई अपने कार्यकर्ता को काम मिल सकता है, उसको बोलो कि एक टैंकर लगा दे, और सबको बोलो कि कंस्ट्रक्शन में ये पूरा प्रोसेसिंग किया हुआ पानी यूज करने के बजाय हम आपको ये वाटर देते, अच्छा पानी है, आप इसको यूज करो, तो आपका पीने का पानी बच जाएगा, प्रोसेसिंग कॉस्ट बच जाएगी, और उस पानी के उपयोग में कंस्ट्रक्शन होगा। ये हो सकता है, पानी की कमी है। कचरा ये हुआ है, अभी कचरे के पैलेट बनते हैं, पैलेट मींस ब्रिक्स, टुकड़े, बढ़िया, क्या बोलते हैं, जैसे सब कचरा इकट्ठा किया तो उससे प्लास्टिक अलग निकलता है, फिर मेटल पार्ट अलग निकलते हैं, और जो बाकी है उसको एक करते हैं। इसके ऑर्गेनिक मैन्युअल तैयार होता है। और ये जो पैलेट तैयार किए हैं, ये इसकी कैलोरिक वैल्यू 2700 है। अब 1300 टन रोज कचरा निकल रहा है नागपुर में। तो मैंने उसको कहा कि मुझे चाहिए, मैं आपसे 1300 टन खरीदने के लिए तैयार हूं, मैंने पावर प्रोजेक्ट। अब 1300 टन कचरा वो अगर 1500 रुपए के भाव से बेचता है, तो वो बोलता है कचरा है, मैं इकट्ठा करूंगा, मैं उठाऊंगा और मैं करूंगा। अब प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक को अगर क्रूड पेट्रोल तैयार होता है
मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने सब एक्सपेरिमेंट किए, इसको डिटेलों में आपको बताऊंगा। वो मैंने बेकरी के ओवन में लगाया, वो चलने लगी, जनरेटर चलता है। तो प्लास्टिक, हमारा प्रयोग भी क्या सुदर्शन जी जिसका बार बार उल्लेख करते हैं, प्लास्टिक से पेट्रोल वो कारखाने लगा सकती है, मेटल पार्ट बेच सकती है। तो कचरा जो है वो इकट्ठा करने का खर्चा कारखाने को करने की जरूरत नहीं, गाड़ा वही लाएगा और वो जाकर लोगों के घर घर जाएगा और बोलेगा कचरा है क्या, जो कचरा है क्या, जो कचरे के लिए घूमेगा वो तो कचरा ही घूमेगा। आपको पता है मेडिकल कॉलेज डाल रहे पड़े अनेक राज्यों में आ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के लोगों ने लग्जरी बसेस खरीदी की, वो गांव में जाती है, वो पेशेंट ढूंढती है, उनको गाड़ी में बिठाती है, हॉस्पिटल में लेकर आती है, चाय पानी नाश्ता भोजन करते, फ्री ऑफ चार्ज दवाई देते और उनको फिर से बिठाकर घर छोड़ देते। ये प्रेम के कारण नहीं करते, क्योंकि मेडिकल कॉलेज 450 बेड होंगे तो उसका मेडिकल कॉलेज होता है और एक एमडी के एडमिशन की कीमत 1,88,00,000 रुपए लगी। एक एडमिशन 40 लाख रुपए में होती है और उसमें नर्सिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज से जो प्रॉफिट निकलता है उससे चैरिटी के रूप में यह पैसा खर्चा करते हैं, क्योंकि पेशेंट नहीं होंगे तो मेडिकल कॉलेज नहीं चलेगा। तो फ्री ऑफ चार्ज ऐसे अनेक कॉलेजेस से लोगों को सेवा दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिन पैसे से हम लोग ये कैसा काम कर सकते हैं। देखिए आपके यहाँ ऑक्ट्रा तो नहीं है, पर कारपोरेशन का फाइनेंशियल रिसिप्ट हमारा उत्पन्न जो किस प्रकार दिया, बेंच लगा दिए, झाड़ लगाए, बच्चे अध्ययन करने के लिए स्मशान घाट में जाते हैं और सब हिंदू चैरिटेबल ट्रस्ट, मुस्लिम कब्रिस्तान सबको दे दिए। तुम क्यों करते हो? वहां गंदगी है, साफ सफाई नहीं कर सकते, उस समाज के चैरिटेबल ट्रस्ट को चलाने दो। जिसका राजा व्यापारी उसकी जनता भिखारी। आप गोल्ड माइन की सरकार चलाने के लिए देगा, सरकार कांग्रेस के लिए कि बीजेपी की, गोल्ड माइन के चलाने के लिए देगा तो घाटे में जाती है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मुंबई से दिल्ली फोन करता था तो 66 रुपए लगते थे। अब कंपटीशन बढ़ी, मैं 40 पैसे में बात कर रहा हूं। जब एक हवाई जहाज जाता था तो टिकट 8,000 रुपए था, अभी कभी कभी 2300 रुपए में टिकट मिल जाता। मोर कंपटीशन, मोर बेनिफिट टू द पुअर पर्सन। अब इलेक्ट्रिसिटी है, क्यों सरकार इलेक्ट्रिसिटी बनाती है? रिलायंस मध्य प्रदेश में, बाबूलाल जी बैठे यहाँ, शासन में एक प्रोजेक्ट 8,000 मेगावाट का डाल रहा है। 4,000 मेगावाट वो मध्य प्रदेश को देने वाला। आपको मालूम है रेट क्या है? ₹1.45। ₹1.45। अब ₹1.45 की बिजली का रेट आपके यहाँ 3.5-4 रुपए में बेच सकते हो, कमर्शियली 5 तक जाता है। अब जब अपने घर में शुद्ध दूध पैक करके अगर मिलता है तो भैंस रख के गोबर उठाकर रोज ये धरना किसने कहा करते? सरकार अगर बिजली तैयार करती तो ₹2.30 रेट है कम से कम। अब ये उनको क्यों संभव है? उनकी इफिशिएंसी में झारखंड में मुख्यमंत्री आए, मैंने उनको कहा अर्जुन जी मेरी इच्छा है कि झारखंड के किसानों को बिजली मुफ्त मिले और झारखंड के गरीब आदमी को 10 रुपए महीने में बिजली मिले। बोले साहब ये कैसे होगा? मैंने बोला आपका जो पावर प्रोजेक्ट है उसका पीएलएफ कितना है? तो 40% है। पीएलएफ मींस जनरेशन कंपनी जो बिजली तैयार करती है वो 100% उसकी कैपेसिटी की करती होगी तो 100 पीएलएफ है, 40% करती तो 40 पीएलएफ है। तो मैंने उनको कहा आप एक काम करिए, आप इसको 100% इफिशियंसी को चलाने के लिए XYZ को दे दीजिए, कोयला आपके पास है। तो जहां 400 मेगावाट बिजली तैयार होती थी वहां 1000 मेगावाट तैयार होगी, क्योंकि आपका 40 पीएलएफ 100 पर जाएगा। तो 600 मेगावाट ज्यादा की बिजली आएगी जो फ्री ऑफ चार्ज आएगी, उसको बंटवा दो, फुकट में मिला बंटवा दो, सब किसान खुश झारखंड में, और गरीबों को 10 रुपए में बिजली। अगला चुनाव जीत जाओगे। आपने सरकार से नहीं दिया, अकल से पैसा बचा आप लोगों को दिया। कहीं ना कहीं ऐसे अनेक मॉडल्स तैयार हो सकते हैं। मुंबई में मैंने 1800 करोड़ के फ्लाईओवर्स बनाए, सभी लोगों के जो एंट्री पॉइंट है उस पर टोल लगाया, वो पैसे 7 साल में वसूल हो गए। देखिए ये अच्छी बात नहीं है टोल लगाना, पर आपके पास पैसे नहीं, आप क्यों नहीं बनाते और पैसा लाएंगे कहां से? अपोजिशन में ये कहना आसान है कि ये रोड बनाओ, वो करो, पर पैसा कहां से लाए? हमारे पास
सीमित पैसा है और जनता के लिए काम करने के प्रकल्प अनेक हैं। मैं और एक बात आपको बताऊंगा, ये सब करते करते समय इंडिविजुअल बेनिफिट पॉलिटिक्स करिए। परसों मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में ये साइकिल रिक्शा है ना आपका, उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में है ना साइकिल रिक्शा। तो ये दिल्ली में काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये सरकार के संगठन है, उन्होंने एक रिक्शा तैयार किया है जो बैटरी पर चलता है, मैकेनाइज्ड रिक्शा। तो मैंने उनको कार्यालय में बुलाया था और कार्यालय में बुलाकर वो रिक्शा, मैंने कहा मुझे अब मेरे बारे में कभी कभी गलतफहमी होती है, क्योंकि मैं भी ऐसे अनेक धंधे करता हूँ। मैं भाजपा का अध्यक्ष बनने के पहले यही काम करता था और अभी भी मेरी उस पर रुचि है कि गरीबों के लिए मैं कैसे मदद करूँ। तो ये उत्तर प्रदेश वगैरह में पता नहीं कोई ऐसे काम करता होगा तो पता नहीं, वो बोलते ये बड़ा उद्योगपति है। अब मेरे को जादू समझ गए, मैंने 1 लाख रुपए का शेयर डाला है।